नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम राइका को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राइका को शनिवार तक रिमांड पर सौंप दिया गया है। रामू राम राइका को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया था। एसओजी ने राइका से 5 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल रामू राम राइका को 4 जुलाई 2018 को तत्कालीन बीजेपी राज, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस दौरान आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था। राइका 4 जुलाई 2022 तक मेंबर रहे। इससे पहले एसओजी ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में भी लिया था, जिनमें रामू राम राइका के बेटा बेटी भी शामिल है। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ के बाद रविवार को इन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए पांचों आरोपियों में राइका की बेटी सहित 2 महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। सभी आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 6 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया है। तो आखिर पेपर लीक के जो मामले हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का भरोसा आरपीएससी से अब डगमगाने लगा है। इस मामले में पहले भी राजस्थान में पेपर लीक के कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि आखिर क्या पेपर लीक की जो बड़ी मछलियां हैं वो हाथ में आ गई है, या अभी भी बड़ी मछली हाथ में आना बाकी है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है एडवोकेट प्रीति शर्मा। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा प्रीति जी आपसे। ये जो पूरा मामला आया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? ओपनिंग नोट मैम। ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 2013 में भी जो आरपीएससी के चेयरमैन थे हबीब खान जी। जी, वो भी पकड़े गए थे। और जब जुडिशरी का पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, जी। और उन पर भी इसी तरीके के आरोप लगे थे। उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस शासन काल में ही वो आरपीएससी के चेयरमैन थे। जी। तो क्योंकि शासन, अगर हम प्रशासन की बात करें, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, तो कांग्रेस के शासन काल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चाहे आप महिला सुरक्षा ले लें, चाहे आप पेपर लीक के मामले ले लें, या आप किसी और मामले में हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार चरम पर था। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि हमारी जो भाजपा सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और प्रशासन मुस्तैद है। पेपर लीक के बात को कहकर ही हम सत्ता में आए थे, और हमने आते ही उस पर तुरंत एक्शन लिया। एसओजी का गठन हुआ और एसओजी ने जी। अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी तो ये शुरुआत है, मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत सारे लोगों का पकड़ा जाना बाकी है। जैसे जैसे लोग पकड़ते जाएंगे, वैसे वैसे परतें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत जी। सारे लोग अभी इसमें मुझे लगता है अभी और पकड़े जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंग है, ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि एक आदमी के बिहाफ पर पेपर लीक नहीं हो सकता। इतना बड़ा कांड होना, युवाओं के साथ खिलवाड़ होना, ये कांग्रेस के शासन काल में हमेशा से होता है। जी। चलिए, शुक्रिया प्रीति जी ओपनिंग नोट के लिए। राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगा। राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर। अ, देखिए, पेपर लीक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, ये पूरे देश के लिए अभिशाप बना हुआ है। चाहे कांग्रेस जी। सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ कांग्रेस सरकार थे वहीं पेपर लीक हुए हैं। देश के अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हुए, और यहाँ तक कि जब राजस्थान में भाजपा सरकार थी उसमें भी 11 पर्चे लीक हुए। इस मुद्दे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर सीधी तरीके से, अगर एएसआई भर्ती परीक्षा का जब आरोपी पकड़ाया गया इतना, तो इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए। साथ ही इस पे और जांच, गहन जांच करना चाहिए। इसमें जो भी निकले उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस ने जब 2022 में अधिनियम बनाया जी। तो निश्चित तौर पे इनको कठोर से कठोर आर्थिक दंड भी देना चाहिए, और साथ में इनको सजा का प्रावधान भी कठोर तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सवाल प्रीति जी आपका रुख करना चाहूंगा। ये जो आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं इन पर एक्शंस हुए, अभी हाल ही में एक्शन हुआ, उससे पहले बाबूलाल कटारा पर एक्शन हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये मछलियां, जो बड़ी मछलियां हैं इस पूरे गैंग में इन्वॉल्व, ये सामने आ गई हैं या अभी भी आना बाकी हैं? देखिए, इस पर हम खुलकर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, अन्वेषण का विषय है। एसओजी इस पे जी। लगातार काम कर रही है, और इतने खुले मंच पर अगर मैं इस तरीके की बात करती हूँ कि आ चुकी हैं, तो ये गलत होगा। रीजन भी कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या चल रही है, एसओजी अपना काम कर रही है। और हमें लगता है कि इस बड़े मंच पर आके खुल्लम खुल्ला ये कहना कि बस हाँ बस अब ये एंड हो गया, ये सही नहीं होगा। क्योंकि अभी तो कल गिरफ्तारी हुई है,
जी और आज उन रिमांड पर वो गए हैं। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कितने लोगों के नाम सामने आते हैं वो चीज अभी बाकी है। जी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मामला अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार इसमें गिरफ्तारियां चल रही हैं। और पेपर लीक के मामले की अगर मैं बात करूं, युवाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ, जैसे कि राजकुमार जी बोल रहे हैं कि पेपर को निरस्त कर देना चाहिए। बहुत आसान होता है ये कहना कि पेपर को निरस्त कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि एक युवा जो चार जी चार पांच पांच साल पहले तो वैकेंसी नहीं आती, फिर बिल्कुल वैकेंसी आती है तो ये मामले कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं। तो युवा जो तैयारी कर रहा है, जो मतलब उस तरीके से खर्चा उठा रहे हैं उस बच्चे का जो यहाँ पर जी कोचिंग ले रहा है, पहले वो कोचिंग में पैसा खर्च करता है, फिर उसके बाद पेपर देता है। पेपर की फीस आप देखेंगे, एक एक पेपर की हजार हजार डेढ़ डेढ़ हजार बिल्कुल की फीस हुआ करती है। वो फीस भरती है, पेपर रद्द होता है। तो जो युवा, जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो पास हो जाते हैं, उन पर क्या बीतती होगी। अब रायका जी की बात में, आज जब वो गिरफ्तार हुए कल, क्योंकि न्यूज़पेपर में कल ही आ चुका था कि बिल्कुल उनके बेटे और बेटी हो चुकी है। बेटे और बेटी से जब उनसे राज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है और वो राज्यपाल का नाम नहीं बता पा रही और उनकी 5वीं रैंक आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत संजीदा विषय है। ऐसे लोग अगर पोस्ट पर जाके बैठेंगे तो हमारे सरकारी महकमों का होगा क्या। बिल्कुल। तो ये तो प्रीति जी साथ ही एक सवाल यहाँ पर आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं। देखिए, आरपीएससी मेंबर्स पर एक्शन होना, उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट इस तरह के पेपर लीक के अंदर, आपको नहीं लगता कि आरपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़ा होता है? बिल्कुल बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और आरपीएससी की छवि धूमिल होती है इससे, सदस्य हो चाहे चेयरमैन हो। जैसे 2013 में आप देखेंगे जब हबीब खान जी गिरफ्तार हुए थे, और जी जब उनको गिरफ्तार किया गया था, जुडिशरी ने तुरंत एक्शन लिया और जुडिशरी ने वो पेपर हाई कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया। और अब आरपीएससी हाई कोर्ट का पेपर नहीं कराती है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पेपर हाई कोर्ट कराती है। जी और जब से हाई कोर्ट ने पेपर कराना शुरू किया है, तब से इस तरीके के मामले नहीं आए हैं। क्योंकि 2011 में मुझे याद है अच्छे से, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैं जुडिशरी की तैयारी में थी। जी 2011 में फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ था, और 2013 में जब क्वेश्चन मार्क उठा और हबीब खान जी जब गिरफ्तार हुए और उन पर जब आरोप लगे, उसके बाद 2014 से ही हाई कोर्ट ने ये पेपर कराना शुरू कर दिया था। तो आरपीएससी की छवि का धूमिल होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे इतने सारे पेपर का लीक होना, पेपर लीक होने के बाद, क्योंकि आज तक आरपीएससी में जितनी भी वैकेंसी निकली, जी वो हमेशा का उन पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा, चाहे वो किसी भी तरीके से लगा हो। मामला कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आरपीएससी ने पेपर कराया हो और सीधे सीधे रिजल्ट आके और विद इन 2 और 3 मंथ में जी पोस्टिंग मिल गई हो, ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो हमेशा ये देखा है कि आरपीएससी ने जब भी पेपर कराए, तभी हर पेपर हाई कोर्ट में गया ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से गया हो। ये जी एक पंचवर्षीय योजना की है, युवाओं के साथ खिलवाड़ तो कुछ इस तरीके से होता है। चलिए, राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगा। राजकुमार जी क्या कहेंगे? आपने सुना प्रीति जी को, कई सारे सवालिया निशान जो है प्रीति जी ने भी साथ खड़े करे। वहीं आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी मेरा एक सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी पर जो है सवालिया निशान, और साथ ही साथ आपने कहा कि पेपर निरस्त कर देना चाहिए, तो पेपर निरस्त करना क्या सॉल्यूशन है? देखिए राहुल जी, समस्या क्या है कि अभी जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जी आप इसके बाद में अगर आप मेरिट के आधार पे दूसरों के भी लेते तो पता नहीं कि जांच में वो लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो कब तक पूरी प्रक्रिया को उलझा के रखेंगे? कहीं ना कहीं पूरा हमने सबने देखा कि गड़बड़ हुआ है, तो उसका समाधान तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि इसकी विश्वसनीयता खो चुकी है। अब आरपीएससी की हम बात करें तो निश्चित तौर पे आज जो प्रतिभागी, जो परीक्षार्थी गाँव से आके जी सिटियों में रहते हैं, उनके घर से मतलब आर्थिक परेशानी से भी जूझते हुए वो तैयारी करते हैं। और हमने बहुत सारे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे युवाओं को देखा है कि जिन्होंने अपने घर को बेच के और अपने गहनों को गिरवी रख के तैयारी की, आज वो रिक्शा बिल्कुल चला रहे हैं। तो अगर इस चीज पे हम कठोरता से सोचेंगे नहीं, तो ये एक ऐसा एक तरह कह सकते हैं कि पूरे देश में गिरोह बन चुका है। हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम एमपी की भी व्यापम घोटाले को देखिए, उसमें कितना बड़ा निकल के सामने आया। अभी ताजा ताजा यूपी में हमने देखा। तो तो इसके लिए क्या विद्यार्थी सिर्फ युवाओं को राजस्थान नौकरी की देना बंद परेशान कर नहीं दिया होते। जाए? फिर तो प्रीति जी जो बात कह रही है कि आरपीएससी जो है वो पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, वो कहाँ गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो तो हर जगह बन चुका है। जी लेकिन इसके समाधान के नहीं, लिए हर जगह नहीं इतना बना जब है। सामने आता है, आरपीएससी में तो इसके लिए घोटाले हमें कांग्रेस कठोर के से कठोर शासन चल कानून रहे और हैं। कानून व्यवस्थाओं के साथ वो सजाओं को तुरंत सजाए। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की एक तरीके से कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि जिसका भी नाम आते उसके खिलाफ इतना कठोर दंड सुनिश्चित होए सरकार में। और ये यही नहीं, पूरे देश के अंदर, कि अगर कोई पेपर लीक के गिरोह के साथ जुड़ना भी चाह और ये करना भी चाह, तो एक बार वो सोचे
कि अगर मुझसे मैं गलती कर रहा हूं और मैं पकड़ा गया तो मेरी पीढ़ियां तक भी इसको भुगतेगी। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा गिरोह हो चुका है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी हो चुका है। और जी, तो इस चीज को आपका मानना है कहीं मैं ना कहीं फिर भी, सजा देना बहुत जरूरी है। जी, वो भी कठोर सजा, क्योंकि डर जी, नहीं होगा तो अपराध तो फिर होगा। तो जब अगर हम आपकी अभी सरकार सोच थी, लेते, पूर्व आपको पता है पहली जो अशोक गहलोत सरकार थी उस टाइम पे आपके ही नेता थे सचिन पायलट जी, उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया था, काफी अपनी सरकार के विरोध में भी वो खड़े रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरह के कोई जी, एक्शन उस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो रामू राम राय का जो है वो उस वक्त आरपीएससी मेंबर थे आपकी सरकार के समय में भी, तो उस वक्त क्यों नहीं इन मछलियों पर एक्शन लिया गया? देखिए, कोई अपराध होता है तो उसकी जांच होती है, जांच में धीरे धीरे परतें खुलती है। आपने आज तो तक जांच मुझे भी नहीं करी हिंदुस्तान थी के अंदर राजकुमार एक जी, भी ऐसी चीज बताइए, आपने तो जांच भी शुरू एक नहीं भी करी ऐसी थी। चीज बताइए कि जी, कोई अपराध हुआ है और एक ही दिन में सारे अपराधी पकड़ा गए। मेरी बड़ी बहन खुद वकील है, ये खुद भी जानते कि एक ही दिन में किसी अपराध के अपराधी, और हमारी सरकार में भी आदमी गिरफ्तार हुए, हमारे कुछ पदाधिकारी थे उनको भी जेल भेजा गया है, वो जी, जमानत पे बाहर है। नहीं, आपकी कांग्रेस ने सरकार में कभी कब किसी को नहीं गिरफ्तार हुए थे, बचाया। कब पेपर लीक पे एक्शन लिया गया बड़ा? आप मुझे डेट बता दें, आप मुझे ईयर बता दें कि पेपर लीक आज से नहीं हो रहा, सारे पेपर लीक हुए तो पेपर मामलों में आपकी सरकार ने एक्शन लिया था। आप मुझे एक घटनाक्रम बता दें। चलो मैं एसओजी एक नाम बता देता हूँ। एक केसावत जी है जो पूर्व पूर्व में किसी बोर्ड है उसके कोई आदिवासी है रेबारी बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे, उनका नाम आया था, उनको जेल हुई है, वो जमानत पे बाहर है। केसावत पीछे सरनेम लगाते, मैं नाम थोड़ा आगे से और भूल गया, आप पेपर का सर्च क्या कर हुआ था लीजिएगा। फिर? ठीक है, उस वो पेपर हमारी का क्या हुआ? सरकार में हुआ है, आपकी सरकार में 13 से नहीं 18 नहीं, के उस बीच में पेपर नहीं का हुआ। क्या हुआ था, ये निरस्त किया मुस्कुरा गया के था थोड़ा क्या? ऐसे कहने से काम नहीं चलता, उस जिम्मेदारी पेपर लेनी को, पड़ती है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जिम्मेदारी तो केसावत आपकी करके नहीं ना। कुछ ऐसा नाम है, ठीक आपने है। अगर तो जिम्मेदारी ली कांग्रेस ने कभी होती किसी को नहीं राजकुमार बचाया, जी, कांग्रेस के टाइम तो भी आदमी आज पकड़ा है। मुझे लगता है ठीक है, कि और एसओजी एक का बात पेपर बताइए, हमारी कांग्रेस ने तो सरकार देखिए, कानून आप भी दोनों ही बनाया है, मेहमानों से आप लोगों रिक्वेस्ट ने करना क्या चाहूंगा किया? एक एक करके अपनी मुझे बातें मुझे रखें। एक बात बता दी, आप लोगों ने क्या किया? 13 से 18 के बीच में 11 पर्चे लीक हुए थे, भाजपा ने अगर एक कदम भी उठाया हो तो बता दो, इन्होंने एक कानून भी बनाया हो तो बता दो। राजकुमार जी, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी नीट की भर्ती का 13 से 18 अभी के बीच में स्कैम सरकार घोटाला किसकी थी? पेपर लीक खुला है, क्या किया इन्होंने? 5 लाख रुपए जुर्माना। अरे भाई, एक पेपर 50-50 लाख में भी बेच रहे हो, और उसका राजकुमार रिजल्ट जी, कब आज हम घोषित हो रहा है आरपीएससी जब को तक इस लेकर बात सरकार का कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। तो उसी पर रहे तो पहले ज्यादा खुद बेहतर आईने रहेगा। में देख लीजिए, खुद इस गिरफ्त में आपके नेता कितने संलिप्त है और कौन उसका पक्ष लेता है, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाइएगा। अच्छा नहीं लगता, सब सुनते हैं, ये लाइव डिबेट चल रहा माननीय है, यहाँ अगर डोटासरा मैं जी बैठ के के चुप, पूरा खानदान गोपाल आजकल केसावत, बना चलो हुआ मुझे बैठा नाम भी हुआ याद आ है। गया, राजकुमार गोपाल जी, केसावत की जब उसका नाम आया ना तो राजकुमार कांग्रेस जी, गवर्नमेंट में माननीय पकड़ाया है, डोटासरा आपने जी नहीं का पूरा पकड़ाया। मुझे बता खानदान, दो 11 पूरा पर्चों का क्या हुआ खानदान आर्यन राजस्थान में? हुआ बैठा वसुंधरा हुआ है। सरकार ने कोई नियम बनाया क्या? भारतीय जब जनता जी, ईडी पार्टी ने का कभी चलिए, कोई छापा लगा, नियम बनाया क्या? चलिए आप ईडी बता राजकुमार जी, की दीजिए, रेड, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अगर चलिए, आपकी सरकार ने कभी कोई इसके जब लिए रोकथाम के लिए कोई जब नियम या विधेयक लेके आए तो मैं भी सुनना चाहता हूँ, चलिए, जानना चलिए, चाहता हूँ, ईडी बताओ। ईडी की राजकुमार जी, प्रीति जी, ईडी की रेड पड़ी थी ना जी, अरे चलिए, डोटासरा सब बताओ जी सब ना, की? आगे कौन सा बढ़ाते हैं। बना देखिए, है? इस अरे तरीके से डिबेट को हम राहुल जी, आगे मैं लेके जाएंगे सुनना तो चाहता कोई हूँ फायदा इनसे, नहीं मैं भी निकलेगा, जानना चाहता हूँ, ना शायद किसी को मैं समझ गलत हो आएगी। जो सकता हूँ, सुनने वाले हैं हमारे, जो शायद मैं दर्शक है, गलत हो उन्हें भी अच्छे सकता से हूँ। समझ आए, मैं एक अच्छा प्रीति जी रिजल्ट से निकले, पूछना चाहता आउटपुट हूँ, निकले। भारतीय जनता पार्टी ने इनके समय भी पेपर लीक हुए थे, क्या कानून बनाया? बता दीजिए मुझे, शायद चलिए, मुझे याद नहीं हुआ, याद हो राजकुमार जाएगा, जी, बता दीजिए। राजकुमार जी, आऊंगा आपके पास भी। ये जो आपने कानून को लेकर बात की, इसको लेकर भी मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रीति जी का रुख करना चाहूंगा। प्रीति जी, आरपीएससी के मेंबर ही करप्ट है और इसमें इन्वॉल्व भी है पेपर लीक के अंदर, तो किसके भरोसे अब युवा जो है वो तैयारी करें? देखिए, आप हैं जो मतलब बॉडी है जो पेपर कराती है, जी, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जी, और उनके करप्शन की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से आज युवा की स्थिति ये हो चुकी है कि उनका विश्वास उठ चुका है। तो सबसे पहले बॉडी को संभालना बहुत, जी, जो कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और आरपीएससी के मेंबर्स की बात करें, चाहे चेयरपर्सन की बात करें, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उस बॉडी का पर जो विश्वास उठा है युवाओं का, वो जो वापस जी, आए। क्योंकि अभी महीने में हमारे जितने भी एग्जाम हुए उसमें इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया। हम्म, आपने जब मामले उठने लगे तो मैं सबसे पहले, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, सबसे पहले इन्होंने ड्रेसअप पर क्वेश्चन मार्क उठाया। बिल्कुल, और के नाम पर, सेफ्टी के नाम, लड़कियों को चुनना तक अलाउ नहीं। आरपीएससी राजस्थान में होता है ये ऐसा। पहले मैंने किसी भी स्टेट में, मैं ऑल ओवर इंडिया सारे एग्जाम दे चुकी हूँ, आप विश्वास करिएगा। उत्तर प्रदेश में मैंने एग्जाम दिया, एमपी में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया। जी, जितना भ्रष्टाचार और जितनी अनैतिकता यहाँ पर है उतना कहीं पर भी नहीं है। जितना मिसमैनेजमेंट यहाँ पर रहा उतना कहीं पर भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया पेपर दी। और अगर मैं बात पीएससी की, तो युवाओं का भरोसा उठा है, उस विश्वास को जीतना पड़ेगा, वापस से उस बॉडी को प्रॉपर वे में लाना पड़ेगा।
और तभी जाके युवाओं का हम भरोसा जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि जो पेपर कराए जा रहे हैं उसमें इमीडिएटली पोस्टिंग दी जाएगी। और अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेपर होने के बाद मामला जी कोर्ट तक जाए, क्योंकि हमेशा से होता आया है। आरपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए, मैंने 20 साल तो मुझे हो गए देखते हुए कि आरपीएससी जितने भी एग्जाम कराए होंगे, बहुत ही कम एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें 4 से 5 साल से पहले पोस्टिंग मिली हो और मामला में जाता ही जाता है। वो पेपर को लेके जाए, चाहे वो किसी और कारण से जाए, लेकिन मामला कोर्ट में हमेशा विचाराधीन रहता है। तो चलिए। सबसे जी राजकुमार जी, आपके पास लौटूंगा। कितना आप एग्री करते हैं प्रीति जी की बातों से कि आरपीएससी के अंदर जितने भी पेपर हुए वो मोस्टली पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुए हैं? और दूसरा, आपने एक बात की थी कि आप लोगों की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कानून लागू किया पेपर लीक को लेकर। कानून तो आप लोगों ने लागू कर दिया, लेकिन एक्शन अब भजन सरकार में हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना की अगर ये बात कर रहे हैं तो इनको 13 से 18 के बीच का कार्यकाल भी देखना चाहिए। वो जी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जो आते पेपर लीक के बड़े बड़े दावे करते आते, जिनकी सरकार में 10वीं का पर्चा भी लीक हो गया हो, तो उनको शायद बोलने का मैं मानता हूं कि अधिकार नहीं है, जो जितनी जोर जोर से बोल रहे। तीसरी बात मैं बताता हूँ, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने पेपर रोकथाम के लिए एक भी अगर कोई कानून बनाया हो, तो मैं खुद इनसे पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलत हूँ तो बता दीजिए, और जनता भी जान लेगी कि आपने कभी इसके लिए किया है। और चौथा, मैं आपको बता देता हूँ कि के आपका लिए कानून नहीं अ, बनाए, लेकिन एक्शन तो कर ही रहे हैं ना, बीजेपी सरकार एक्शन तो कर अरे ही रही है। जो एक्शन तो कांग्रेस सरकार में भी हुए हैं राहुल जी। नहीं हुए तो बताइए आप। कांग्रेस लेकिन सरकार में नहीं हुए ना, मैंने, नहीं हुए। हम आपको कह रहे पता नहीं है, हुए। गोपाल केसावत, सुनिए, गोपाल केसावत का नाम नहीं देखिए हुए प्रीति ना, जी, जनता एसओजी गठित हुई हंसेगी, थी। हंसेगी। ना एसओजी आपके ही गठित एक हुई थी। प्रवक्ता अखबार लेके बैठते गोपाल मैं क्या केसावत के कह रही नाम हूँ का। कि ना आपके प्रवक्ताओं से एसओजी गठित संपर्क नहीं हुई कीजिए, थी। आपके प्रवक्ताओं हमारी से संपर्क सरकार ने कीजिए, वो आके खुद एक्शन पेपर लेना लेके शुरू। बैठते गोपाल केसावत का नाम का। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा हमारी जानकारी सरकार ने लीजिए। एक्शन आपको शुरू मुझसे किया। अधिक जानकारी, लेकिन इस मैटर में आप थोड़ी जानकारी लेके आइए। आप ही के प्रवक्ता हमारी उसका पेपर सरकार ने लेके एक्शन बैठते हैं, लेना मैं शुरू नहीं किया बैठता। ठीक है, कानून तो थोड़ा व्यवस्था सा को थोड़ा पता लेके। कीजिए। और मैं तो राजकुमार आपसे जी, खुला आपको कहता ये हूँ कि आप एहसास एक करना बार भी ये पड़ेगा बताइए कि कि जब कानून आपके व्यवस्था को आपके जहाँ जहाँ पे लेके, सरकार है, यूपी में आपकी सरकार, बिहार में, हरियाणा में, कि दिल्ली में भी है, अभी यूपी इतना में बड़ा हमारी सरकार थी, मुद्दा पेपर हमारे लीक हुआ, सामने आया। तुरंत निरस्त आप हुआ, लोगों तुरंत ने दोबारा करा क्या दिया पेपर। कड़े कदम या कौन सा कानून बना दिया इस देश में पेपर रोकथाम के लिए, जो इतनी जोर शोर से आप जनता के राजकुमार सामने जी, रखते हो? जो लोग बताइए। अभी पकड़े जा रहे हैं ना, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है। आपको पता है ये चीज? उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने अरे, वाली है। मैं आपको पता है मुद्दे जब से मत फौजी जाइए, मैं गठित आपसे हुई, बोल रहा हूँ, भारतीय जनता मैं पार्टी भी ने तो कभी यही पेपर बताना के चाह रही हूँ रोकथाम के लिए आपको कुछ कड़े कि कदम जो उठाए हो तो पेपर लीक बता हुआ, दीजिए। जिस मैं तो मुद्दे को सीधी सीधी जिस पूछ रहा मुद्दे हूँ को हम आपसे, यहाँ पर मुद्दे उठा से रहे भटक हैं, क्यों रहे हो? कभी मुद्दे से कभी आप बना दिया भटक तो रहे हैं, बताइए। वसुंधरा सरकार में मुद्दे इतने से 11 आप पर्चे भटक रहे लीक हैं। हुए देखिए थे, उस जो टाइम पे देखिए, आप आपने क्या दोनों ही कौन सा पेपर लीक कानून प्रतिष्ठित बना हुए, के पार्टी के रोकथाम में? प्रवक्ता हैं। हमने और कानून तो बनाया, उस कानून के सुनिए, तहत आप सजा दोनों तो ही, मैं होगी। मेहमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप दोनों ही प्रवक्ता जो हैं, दोनों प्रतिष्ठित पार्टियों के राहुल प्रवक्ता जी, हैं। मैं इनके बीच और में ये एक बिल्कुल इतना नहीं बोल बड़ा रहा, मुद्दा लेकिन है जिस पे आज हम चर्चा इनको कर जब रहे हैं कि सच्चाई का सामना लाखों नहीं करना है युवाओं तो का दूसरे की भविष्य बात इस पर करने की टिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत होती है। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैं अपनी बात रख रहा था। लेकिन इनको सच सुनना पसंद नहीं है, शायद उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, उनका एक पेशा होता है कि ये चलिए बीच में राजकुमार बात काट दो। जी, तो मैं तो चलिए आप सीधे बोलिए। सीधे आपके सवालों का जवाब जी दिया है। जी जी, बोलिए राजकुमार जी, कोई आपको बीच में नहीं तो टोकेगा आप। जी, अपनी बात रखिए सर। तो निश्चित तौर पर राहुल जी, इस पे जो कार्रवाई हो रही है, इस पे और कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और अधिक। एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें और कितने बड़े है, मैं नहीं मानता कि ये बड़ी मछली है। निश्चित जी, तौर पे इसमें और बड़े लोगों का नाम भी सामने आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। जो भी हो, उनसे कठोर से कठोर कार्रवाई के साथ उसे सजा देना चाहिए, तो ताकि आप मानते हैं अगली कि बार सिर्फ आरपीएससी किसी भी सदस्य प्रकार नहीं, की। इनसे इनके ऊपर भी कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं पेपर लीक के मामले में? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अपराधी कोई ऐसा थोड़ी होता है कि अपराधी छोटा बड़ा होता है। अगर उसने, सिंपल सी बात है कि अगर उसने पेपर लीक किया है तो इतने युवाओं के भविष्य को संकट में डाला, तो वो अपराधी, अब चाहे कोई भी निकले उसमें, उन पे तो जब कार्रवाई इतने बड़े होना लोगों का चाहिए। इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक मामले में है, तो जो युवा है, आम आदमी है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ? उनका क्या, नहीं, जो ये सालों तो साल मेहनत नहीं। करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं। आपकी सरकार ने कानून बना दिया, बीजेपी सरकार आके एक्शंस ले रही है, लेकिन जो युवा, जिनके वो साल, जो पिछले कुछ साल हैं जो बर्बाद हो गए हैं तैयारियों में और इन्हीं पेपर लीक के चलते, उनका क्या आखिर? देखो, जो घटनाक्रम घट चुका है, जो समय बर्बाद हो चुका है, वो तो कोई दोबारा लाके नहीं सकता। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना हो, ऐसे अपराध जी ना हो, पेपर लीक ना हो। उसके लिए हम साझा रूप से एक कठोर
या कोई कानून बना के या ये करके या उन पर गिरफ्तारियां करके उनको एक, अगर आप उदाहरण पेश करोगे कि हमने इसको गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी और इतना बड़ा उसके ऊपर जुर्माना लगा, तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि आने वाले समय में कोई पेपर लीक के बारे में करने के बारे में सोचेगा भी सही तो उसकी रूह कांप जाना चाहिए। कठोर कानून नहीं होगा तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि एक गिरोह है, ये कोई जी सरकारें नहीं, इसमें गिरोह गिरोह बैठे रहते और ये बड़ी पूंजी के तरीके से, क्योंकि अभी नाम सामने आते हैं, पेपर कितने में बिकते हैं ये सामने आते हैं, तो हम देखते हैं इस चीजों को और समझते भी है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस पे हम आरोप प्रत्यारोप का ना करके और इस पे क्या हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर सके ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोहराया नहीं। हम, मैं ऐसे बोल दूं कि बीजेपी के राज में होता है, ये बोलते कांग्रेस के राज में, तो सबके राज में हुआ है, सबने देखा है, आंकड़े सामने पड़े, कोई किसी पे पर्दा नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ, अगर आप अभी सरकार में हो तो निश्चित तौर पे कानून बना हुआ है और उसको अगर मजबूत कर सके तो आप मजबूत कीजिए। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, इस पे कोई विरोधाभास नहीं है, और कठोर से कठोर उन पे सजा देने का प्रावधान कीजिए और दीजिए, ताकि दोबारा कोई पेपर लीक करने के बारे में ना सोचे। चलिए, प्रीति जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। पेपर लीक पहले एक ऐसा अपना लोगों का मानना था कि पेपर लीक जो है वो सेंटर्स से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है, सामने आ रही है चीजें कि इसका तो गढ़ी आरपीएससी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल गढ़ी आरपीएससी है, ये तो दिख ही रहा है ना। मैंने आपको एक सबसे सीधा सीधा उदाहरण दिया, 2013 में जब सबसे पहले जुडिशरी का मैटर आया था, जुडिशरी पर जब जी पेपर लीक हुआ था, तो उसमें आरपीएससी के चेयरमैन इन्वॉल्व थे और उन पर आरोप भी लगा था कि वो अहमदाबाद से ओवरशीट जो होती है जहां पर वो जी छपता था पेपर, वहां से पेपर लेकर आए हैं। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें शायद उनके बच्चे भी इन्वॉल्व थे, उनके बच्चे बच्ची ने एग्जाम दिया था शायद जुडिशरी का, ऐसा कुछ था। तो ऐसा नहीं है, आरपीएससी का इन्वॉल्वमेंट है। और देखिए, पेपर को निरस्त करना, निरस्त करने का मतलब होता है कि जिन बच्चों ने जेन्युइनली पेपर दिया है, जिन्होंने पढ़कर पेपर दिया है जी और जो पढ़कर पास हुए, भले उनकी रैंक ना आई हो लेकिन जी उन्होंने पढ़कर पास हुए हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो जी निरस्तता होना नहीं होना वो बहुत बड़ा मैटर है, वो बहुत अलग विषय है। वो डिपेंड करेगा कि उस पेपर, जिस तरीके से आप देखेंगे अभी नीट का पेपर था, जी तो नीट के पेपर में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से समझदारी से काम करते हुए और फैसला दिया, उसी तरीके से आरपीएससी के जो मैटर है, जो एसओजी गठित हुई है और ये पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, इसमें जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब तक उस पेपर का लेवल ये पता नहीं चलेगा कि ये किस लेवल तक गया है और इसका इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट किस लेवल तक हुआ है, तब तक हम निरस्ता की बात पर नहीं जा सकते और निरस्त करना इसका औचित्य भी नहीं होगा। रही तो दूसरा, बात सजा की, उसके अलावा क्या क्योंकि ऑप्शन है? देखिए उसके अलावा सिंपल सी चीज है, जो एसओजी गठित हुई है, जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, जी और जो कंसर्निंग पर्सन है जिन्होंने इसका फायदा उठाया है और जो इलीगल तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जी उनका पकड़ में आना ही बहुत बड़ा मुद्दा है। वो पकड़ में आते जाए और चेन से चेन जुड़ती जाए, और इसी तरीके से अपराधियों को पकड़ना ज्यादा सही रहेगा। निरस्त होना नहीं होना वो बात की चीज है कि इस पेपर का साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितने जी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका बेनिफिट उठाया पेपर लीक के मामले में, उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद कहा भी था कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां शामिल है, अभी तो बहुत लोगों के नाम आना बाकी है, जी क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं के तो बच्चे के बच्चे आरएएस बने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वहां पर भी है। अभी तो देखते हैं, जब अब ये बात करते हैं कांग्रेस सरकार की, जब से छापे पड़ते हैं कि जब गिरफ्त में ये आने की कोशिश कर, मतलब ईडी जब छापे है और तब ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम पर दोषारोपण किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या ये मछलियां पकड़ में आती? शुरुआत तो तभी से हुई थी ना, जब डोटासरा जी का पड़ा था तब उनके कि ये, और रायका जी जो अभी गिरफ्तार हुए, उनका भी कहना यही है कि ये हम लोगों के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट आ गई है। तो सरकार क्या करेगी इसमें? कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी, चाहे कोई सा भी हो बंदा, जो पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व है वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। युवाओं के खिलवाड़ हुआ, युवाओं के साथ, के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने किया है, इनको भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए राजकुमार जी, आपका रुख करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है, बीजेपी एक्शन ले, हम उनके साथ खड़े हैं, कोई मदद चाहिए तो कांग्रेस सरकार साथ खड़ी है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब आपकी ही सरकार थी तो सचिन पायलट आपकी कांग्रेस सरकार के, राजस्थान में इतने बड़े नेता, इतना बड़ा नाम राजनीति के अंदर, वो खुद आरपीएससी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, जब पायलट साहब ने आंदोलन किए थे, जब उन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद भी गिरफ्तारियां हुई। मैंने एक नाम बताया था, गोपाल केसावत।
वो उसी के बाद गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी सरकार में पूर्व में किसी बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे या सक्रिय कार्यकर्ता तो हमने बचाव किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जी साथ साथ और भी जो लोग आए थे सब पे कार्रवाई हुई है। आप बता दीजिएगा अगर उनमें से किसी को बचाने के लिए कांग्रेस के किसी भी नेता या किसी भी पदाधिकारी ने या किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री जी ने उनको संरक्षण दिया हो या उनकी पैरवी की हो, तो आप स्वयं खुले में बता दीजिए, जनता भी सुनेगी। कांग्रेस अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी निकले, हम बिल्कुल इस पेपर लीक को रोकने के संदर्भ में आप इसको और कठोर कानून को और कठोर करते तो हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मैंने एक पहले उदाहरण दिया था, जो बंदा अभी रिक्शा चला के पेट पाल रहा, पेट उसका दर्द ना तो मैं बांट सकता हूँ, ना आप बांट जी सकते, ना प्रीति जी बांट सकते, उसकी वो स्वयं भुगत रहा है। तो ये एक ऐसा अभिशाप है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं, चाहे कोई भी इसमें आए, कितना भी बड़ा नेता आए, कोई भी आए, इसका बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जी। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों ही मेहमानों से कि अब जिस तरीके से आरपीएससी की साख जो है वो डगमगा रही है युवाओं के बीच में, जो लोग आरपीएससी की पेपर की तैयारी कर रहे हैं या लगातार पिछले आने वाले समय में प्लान आउट कर रहे हैं करने की, तो उनका भरोसा जो है वो आरपीएससी पे वापस कैसे आएगा? प्रीति जी, सबसे पहले आपसे। उनका भरोसा ऐसे ही आएगा जैसे कि आप देखेंगे हमारे शासनकाल में जब पेपर होना शुरू हुए, आरपीएससी में अभी 2-3 एग्जाम कराए हैं और बहुत जी शांतिपूर्वक वो एग्जाम निकले और उनमें कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं आया। इसी तरीके से भरोसा कायम होगा जब पेपर प्रॉपर टाइम से होंगे। जो टाइम पीरियड इनका एक शेड्यूल होता है, एक रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी के बाद उतना टाइम पीरियड दिया जाता है प्री जी के लिए, फिर उसके बाद टाइम पीरियड दिया जाता है मेंस के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए। इन टाइम पीरियड मान लीजिए, सपोज कीजिए 6 महीने का टाइम पीरियड एक पेपर को कंडक्ट कराने के लिए जरूरी जी है। तो 6 महीने के अंदर अगर पेपर होता है और उसके बाद इसकी प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग हो जाती है तो युवाओं का भरोसा अपने आप वापस आएगा। और युवाओं के भरोसा जीतने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए तो ये कार्रवाइयां चल रही हैं लगातार। लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसको ओपनली जिस तरीके से सबके सामने, पब्लिक के सामने सारी चीजें हैं, तो ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जीरो जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी जी सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमारा युवा ही हमारे राज्य की पहचान है, हमारे राज्य की क्या, हमारे देश की पहचान है। और ये युवा ही आगे हमारे देश का भविष्य है और इनके भविष्य को बनाना संवारना हमारी जिम्मेदारी चलिए। राजकुमार जी, आपसे भी वही सवाल, आरपीएससी की ये डगमगाती क्रेडिबिलिटी वापस कैसे लोगों के बीच में बनेगी? जी बिल्कुल, इस पे कठोर कठोर कानून और कार्रवाई के तहत ही होगी। और साथ में ये कि प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। उनको भी एक मेरा मानना है ऐसा कि अगर हमें पूरे देश के विद्यार्थियों को सुरक्षित रखना और पेपर लीक से बचाना है तो एक कठोर नया कानून बनना चाहिए। और सजा का प्रावधान अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट के बाद 5 लाख किया था, ये 5 लाख नहीं हो, एक पेपर जब आप 50-50 लाख में बेच देते हो तो इसकी जो सजा हम दे रहे हैं, ये राशि भी इतनी ज्यादा होना चाहिए कि उसके परिवार वाला भी सोचे कि ये ऐसा नहीं होगा तो मेरा परिवार दुख में आ जाएगा। जब तक इंसान के स्वयं के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता तो अपराध करने की वो मन ना करने की वो सोचता भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे कठोर कानून बनना चाहिए और ये राज्य स्तर पर नहीं बल्कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें केंद्र हस्तक्षेप करके सरकार कठोर ऑलरेडी कानून कानून बनाना बना चाहिए पूरे चुकी देश है। के लिए। जी बिल पास हो चुका है, केंद्र सरकार ऑलरेडी इस पर कानून बना चुकी बिल्कुल। है। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है सरकारी नौकरी, जिसके लिए माँ बाप अपना पेट पाल पाल के अपने बच्चे की फीस, कोचिंग की फीस, बाहर रहने की फीस है जो जमा करवाते हैं और बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि आरपीएससी के मेंबर्स ही पेपर लीक के अंदर शामिल हैं, धांधलेबाजियों का दौर जो है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है वो अब आरपीएससी से डगमगाने लगा है। इस भरोसे को एक बार फिर से कायम करने की जरूरत है, लेकिन उसमें हाँ बिल्कुल वक्त जरूर लगेगा। कहीं ना कहीं कठोर कानून और नियम बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से प्रीति जी ने कहा कि केंद्र सरकार में नियम बना दिए गए हैं, आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां होने की जरूरत है। जो इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि युवाओं का भरोसा एक बार फिर से आरपीएससी पर कायम हो सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।